हक बनकर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊँगा जिसमें एक हिंदुत्व पुजारी अली नामी एक बच्चे को, एक लड़के को नाम निहाद लव जिहाद के कॉन्स्पिरेंसी में मारने की और उससे जय श्री राम का नारा ज़बरदस्ती लगवाने की ये वीडियो आ रही है। मैं आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में मजहबी सियासी पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम की कुछ तस्वीरें आई हुई हैं। मैं वो आपको दिखाते हुए किस तरह हिंदुस्तान में किसान आंदोलन को बदनाम करने और खून खराबा करने की साजिश रची जा रही थी, एक शख्स ने खुद बयान दिया है। वो वीडियो भी आपको सुनाऊँगा कि किस कदर हैरतनाक और तशवीशनाक है इस वक्त हिंदुस्तान के हालात बनते जा रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर जो शख्स गिरफ़्तार कर लिया गया है वो, और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि वोटर लिस्ट में गैर हिंदुस्तानी शहरियों के नाम होने का कोई सबूत नहीं है, ये कहकर के बीजेपी को झटका दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। तो वहीं पर खातून सहाफ़ी पर जिनसी हथकंडों का झूठा इल्ज़ाम, सदरी के बेटे को सज़ा मिलने की खबरें आ रही हैं। आंध्र प्रदेश में एक मरतबा फिर पुरअसरार बीमारी से दहशत में इजाफ़ा हुआ है। 1.5 महीने में 700 अफराद बीमार हुए, वो खबर आ रही है। फ्रांस में सौतेले बेटों के साथ जिनसी सलूकी का, और उसके अलावा बरेली में हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है किसान आंदोलन को लेकर। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले इस वीडियो को देख लेते हैं जो वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक अली नाम के एक लड़के को हिंदुत्व का एक पुजारी जो भगवा लिबास में मलबूस है, वो लगातार लव जिहाद का नाम लेकर के उस पर इल्ज़ाम लगा करके लड़के को मार रहा है, उस पर जय श्री राम का ज़बरदस्ती नारा लगवा रहा है। इस वक्त ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। हम इसमें इस पर लड़के पर हमला करने की तो आपको जो है वो वीडियो आगे नहीं दिखा सकते। हाँ, अलबत्ता जो है हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से पुजारी इस लड़के के साथ रवैया इख्तियार कर रहा है। आप इसको सुने, जबकि ये बच्चा लगातार उनसे बोल रहा है कि मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, मुझ पर हमला ना करें, लेकिन इसके बावजूद जो है इस पर इस पुजारी की जानिब से हमला करने और ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाने की जो है ये आ रही है। ये तस्वीरें हम रुका रुका के देख रहे हैं ताकि वो उसूल ना तोड़े यूट्यूब के। अलबत्ता जो है हम कुछ आवाज़ से जिस तरह की बात कर रहा है उस लड़के से, आप इसको ज़रूर सुनाएंगे। आप देखें और फिर ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि आखिर इन पुजारियों को, इन भगवादारियों को, अगर इस बच्चे ने कोई गलती भी की हो तो इनको जो है कानून को हाथ में लेने की इजाज़त कौन दे रहा है। क्यों ये भरे बाज़ार में लोगों को, लड़कों को जो है इस कदर जो है जुल्म व सितम अपना रहे हैं, ज़बरदस्ती लव जिहाद का इस तरह का इल्ज़ाम लगा करके। इस बच्चे का नाम अली बताया जा रहा है, लेकिन इस किस इलाके के बताना है, अक्सर लोगों का मानना है कि यूपी से आ रही वीडियो है, यूपी के किसी इलाके से। आप इसको देखें, फिर उसके बाद खुद अंदाज़ा लगाएं। देखो थोड़ा आप फोटो ले दो, मेरा कोई बात नहीं। ये बताओ, हाँ जी, नाम बताओ, अपना नाम क्या है? मेरा अली है। क्या कर रहे थे यहाँ? अंकल जी बैठ के बातें नहीं, बैठ के क्या कर रहे थे? यहाँ अकेले हो या किसी लड़की को लेके आए हो? मैं, हाँ जी, लड़की के साथ। किस लड़की को लेके आए हो? क्या नाम है? मुस्लिम लड़की है। लड़की हिंदू है सर, जूली नाम है उसका। क्यों लेके आए हो हिंदू लड़की? तुम्हारी यहाँ प्रॉब्लम है ना। नाज़रीन, इसके अलावा सिंगू बॉर्डर पर जो कुछ हुआ वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने शायद देख लिया होगा। मैं भी वो तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। एक तस्वीर आप देख लीजिए, शाहीन बाग में जिसने गोली चलाई थी। हाँ, ये तस्वीर आप भूले नहीं होंगे। उसके बाद ये बीजेपी में शरीक होने की भी और शामिल होने की भी आई, उसके बाद इसकी रुकनीत भी निकाल दी गई। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। अब एक और चेहरा है, और वो चेहरा ये है जो काले लिबास में अपना चेहरा छुपाया हुआ है।
जी हाँ, ये इसको पकड़ा गया है। 26 जनवरी को एक बहुत बड़ा कांड करने वाला था। इसने खुद बयान दिया है। पहले वो बयान सुनते हैं, फिर उसके बाद जो है फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। 2 जगह हथियार दिए हैं, एक माखन भोग के पास और दूसरा वो गली में। ठीक है, हमारा प्लान ये था कि जो से होगी, जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधानी के 10 लड़के हैं, जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। उनको, पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाए हैं। ठीक है, इसमें और चौथा प्लान, जो 26 तारीख को जो रैली होगी उसमें से आधी, जो 26 तारीख को होगी उसमें से आधी लोग घर के होंगे जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। और जो 24 तारीख से है, चार लोगों को आराम से स्टेज पे जो 4 लोग होंगे, जो स्टेज पे 4 लोग होंगे उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। 4 लोगों की फोटो दे दी गई है। और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, राय थाने का एसएचओ है। वो राय थाने का कौन है? थाने का क्या है? हाँ जी, कौन है? प्रदीप थाने में है कोई रही? राय थाने में प्रदीप एसएचओ है। वो कभी हमने थाने के आगे देखा नहीं। और जब भी हमसे मिलने आता था वो सिर्फ यहाँ कवर लगा के आता था। वो मुंह पे कवर लगा के आता, उसका हमने उसका बैच देखा था। ठीक है सर। नेताओं की फोटो कौन थे? सर उनका नाम नहीं पता है हमारे को, उनके फोटोज हैं सर, हमारे पास नहीं है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, एक तरफ किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने पर बज़िद हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत ज़रिए क़वानीन को वापस लेने के लिए तैयार नहीं। दरिया असना सिंगू बॉर्डर पर एक सनसनीखेज़ वाक़या पेश आया जिसने हंगामा बर्पा कर दिया है। दहली बॉर्डर पर एहतिजाज करने वाले किसानों ने एक मुश्तबा नौजवान को पकड़ा, जिसकी वीडियो आपने सुना। इस वक्त इस मशकूक नौजवान ने इतराफ़ किया कि वो 26 जनवरी को 4 किसान रहनुमाओं के कत्ल के मकसद से आया था। सिंगू बॉर्डर पर पकड़े गए नौजवान का नाम योगेश है, जो हरियाणा के सोनीपत ज़िले का रहने वाला है। योगेश ने बयान देते हुए कहा कि किसान लीडरान का कत्ल करने की हिदायत उसे सोनीपत के राय थाना के एसएचओ प्रदीप ने दी थी। बहुत सारे हिंदी रोज़नामों में ये खबर शाये हुई है और शायद आपने टीवी में इस वक्त डिबेटों पर या ख़बरों में भी देख रहे होंगे। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राय थाने में प्रदीप नाम का कोई शख्स मौजूद नहीं है। राय थाने के एसएचओ का नाम भी विवेक मलिक है, जो गुज़िश्ता 7 माह से यहाँ तैनात है। राय थाने के एसएचओ विवेक मलिक ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त सुन रहा था। लड़का कह रहा है कि एसएचओ राय ने मंसूबा बनाया, जबकि किसान रहनुमा पीसी में लड़की की बात काट कर कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं कि कौन एसएचओ कौन है। एसएचओ राय ने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नज़र चाहता हूं क्योंकि किसान यहाँ भी धरने पर बैठे हैं, मेरा इलाका भी मुतासिर है। मेरे थाने में, मेरे अमले में प्रदीप नाम का कोई फ़र्द नहीं है। एसएचओ विवेक मलिक ने कहा कि मैं सिर्फ पोलिसिंग करता हूँ और कोई काम नहीं करता और ऐसा घटिया काम नहीं करता। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसने जो इस वक्त बयान दिया है और बयान देने के बाद उसने जो बात कही वो हैरान कुन है कि सबसे पहले किसानों को निशाना बनाते हैं और निशाना बनाने के बाद उसके बाद वहाँ से जो है वो पूरी तरह से जाहिर सी बात है कि जब किसानों पर हमला होगा तो सामने से भी उसका रद्दअमल आएगा। जब सब सामने से रद्दअमल आएगा तो पुलिस पूरी तरह से गोलीबारी करेगी। यानी 26 जनवरी को पूरी तरह से जो है यहाँ पर एक खून का दरिया बहाने की कोशिशें हो रही थी, लेकिन वो मकसद इस वक्त पूरी तरह से नाकाम हो गई है। नाज़रीन गिरामी, मुजाहिरीन किसानों को इस नौजवान पर उस वक्त शक हुआ था जब वो लड़की से छेड़छाड़ की अफवाह फैला रहा था। मुजाहरे के मकाम पर जब अफवाह फैलनी शुरू हुई तो उसकी तफसील कुछ लोगों ने उस नौजवान से जाननी चाहिए।
ज़्यादा सवाल किए जाने पर नौजवान घबरा गया और फिर शक की बुनियाद पर मुजाहिरीन किसान ने उसे पकड़ लिया। जब सख्ती के साथ उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 10 लोगों का एक गैंग है जो किसान तहरीक में शामिल हुआ है और वो उसी गैंग का एक रुकन है। नौजवान ने पूछताछ के दौरान तफसील बताते हुए कहा कि 10 लोगों के गैंग को किसान तहरीक में बदअमनी फैलाने के लिए भेजा गया और इन 10 लोगों में 2 लड़कियां भी शामिल हैं। नौजवान ने मजीद बताया कि वो आने वाले दिनों में किसान तहरीक को बदनाम करने वाले थे और उसके लिए उन्हें बाज़ाब्ता ट्रेनिंग भी दी गई। नौजवान का मानना है कि कुछ दिन में असलहे भी पहुँचने वाले थे, बल्कि 2 असलहे तो अभी आ भी चुके हैं। किसान मुजाहिरीन ने जब नौजवान से पूछा कि वो कब मुजाहिरे के मकाम पर पहुंचा तो उसने बताया कि 19 जनवरी को उसे भेजा गया था। वो मजीद कहता है कि इस गैंग का काम ये बताना था कि किसानों के पास असलहा है या नहीं। जब हमने रिपोर्ट दी कि किसानों के पास असलहा नहीं है तो उसे कहा गया कि 26 तारीख को पहले हवाई फायरिंग होगी, उसके बाद 4 लोगों को गोली मारनी थी। ये 4 लोग कौन हैं जिन्हें गोली मारनी है, ये सवाल किया गया तो नौजवान ने कहा इससे ताल्लुक़ अभी बताया नहीं गया। नौजवान ने ज़रूर बताया कि गैंग में शामिल सभी 10 लोगों को एक लैंडलाइन नंबर से फ़ोन किया जाता था और ज़रूरी हिदायत दी जाती है। तो नाज़रीन गिरामी, किसान आंदोलन के ख़िलाफ़ कौन सी पार्टी है ये तो आप जानते हैं। अब इस नौजवानों को भेजने वाले कौन है ये भी आप लोग साफ तौर पे वाज़ेह तौर पे मालूम कर सकते हैं। तो नाज़रीन ये सब हो रहा है, भारत किस जानिब को जा रहा है ख़ुद पता नहीं चल रहा है। एक किस्म की जो है अफरा तफरी का माहौल, जुल्म सितम का माहौल पैदा करने की पूरे भारत में कोशिश हो रही है। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे हालात में अब किसान आंदोलन को मज़ीद मजबूत करने का वक्त आ गया है। जब ये वीडियो वायरल होने लगी और देखा जाने लगा कि इस वक्त किसान के ख़िलाफ़ पूरी तरह से प्रोपेगेंडा करके इसको बदनाम करने की अलग अलग तरह से कोशिशें हो रही है, तो सोशल मीडिया में घुमामसान चल निकला है और हर तरफ से आवाज़ आ रही है कि अब वक्त आ चुका है कि किसान के इस आंदोलन को मज़ीद मजबूत किया जाए और जो भी इसको जो है बदनाम करने की कोशिश किया जाए उसको मुँह तोड़ जवाब दिया जाए। यही वजह है कि मुंबई में भी एक रैली निकली, आप देख सकते हैं वीडियो, वहाँ जिस तरह मुस्लिम ख़वातीन और मुस्लिम लोगों ने किसानों की हिमायत में जो रैली निकाली वो जो है काबिल तारीफ़ है कि जो है पूरी तरह से मुस्लिम ख़वातीन, बुर्क़ापोश ख़वातीन रास्तों में निकल कर के मुंबई में किसान आंदोलन की मुकम्मल हिमायत की हैं और ये बहुत ताहद्दी निगाह जो है इसमें मुसलमानों ने शरीक की थी, हमारे सिख बरादरी के लोगों ने भी शरीक की थी और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भी पुरअमन तरीक़े से ये हिमायती रैली निकाली थी। अब इसी तरह से जो है हर मुल्क में, हर रियासत में और हर शहर और गली में इस तरह की रैलियां निकलना चाहिए और किसानों का सपोर्ट करना चाहिए। ये मांगें इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं जब से आज इस शख्स का जो है वीडियो वायरल होना शुरू हुआ है। बहरकैफ आइए नाज़रीन अगली ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। अगली ख़बर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने कल उन दावों की तरदीद करते हुए कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि वोटर लिस्ट में गैर मुल्की शहरियों के नाम शामिल हों। मगरबी बंगाल असम्बली में पुरअमन इंतखाबात कराने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की फुल बेंच ने गुज़श्ता 2 रोज़ में रियासत में अमन अमान की सूरत हाल और रियासती इंतज़ामिया के आला अफसरान, चीफ सेक्रेटरी, दाखिला सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर और दीगर आला हुकाम के साथ मीटिंग की है और हमारी नज़र रियासत की सूरत हाल पर है। इलेक्शन कमीशन की फुल बेंच ने बताया कि आसाम और बंगाल के 2 रोज़ा दौरे के दौरान तमाम फरीक़ों ने इंतखाबात के दौरान तशद्दुद के ख़दशे का इज़हार किया है। बेशतर सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को मरकज़ी फोर्सेस की निगरानी में इंतखाबात कराने की तजवीज़ पेश की है। उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद सियासी जमातों ने इश्तियाल अंगेज़ नारों की शिकायत की है। बीजेपी के ज़रिए वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर रोहिंग्याई बांग्लादेशी शहरियों के नाम शामिल होने के इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ पूछे गए सवालात के जवाबात में उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट की नज़रसानी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग में बात आई थी, मगर हमने उनसे कहा था कि अगर इनके पास सबूत है तो वो पेश करें, सिर्फ इल्ज़ामात लगाए जाने से कार्रवाई नहीं होगी। तो नाज़रीन गिरामी, बांग्लादेशी और रोहिंग्याई के नाम से हमेशा बीजेपी ये कोशिश करती है कि जो है वो मुसलमानों के वोट को काटने की कोशिश करे, उनको मशकूक बनाया जाए, लेकिन ये वाकई में बीजेपी के लिए झटका है जो चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह बयान आया है कि अगर इस तरह के उनके पास कोई सबूत और शवाहिद है तो पेश करें। जाहिर सी बात है कि वो झूठ ही फैला सकते हैं, बीजेपी वाले प्रोपेगेंडा ही कर सकते हैं, इसलिए उनको पता है कि मुसलमानों के वोट उनको नहीं मिलते। इनके वोट काटने से या उनके वोट कम करने से उनकी जीत जो है पूरी तरह यकीनी हो जाती है। यही वजह है कि वो अलग अलग मुसलमानों को बदनाम करने की बांग्लादेशी और रोहिंग्याई मुसलमानों के नाम पर कोशिश करते रहते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ एक ऐसी ख़बर की जानिब जो ख़बर आंध्र प्रदेश से आ रही है और बहुत ही पुरअसरार बीमारी के फैलने से दहशत फैली हुई है।
आंध्र प्रदेश में पुरस्कार बीमारी की दहशत गुज़िश्ता दिनों कुछ कम हुई थी, लेकिन एक बार फिर ये बीमारी लोगों में तेज़ी के साथ फैलने लगी है, जिससे लोगों की दहशत में भी इजाफा हुआ। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक आंध्र प्रदेश की मगरबी गोदावरी ज़िला वाक़े कोमिरपल्ली और आसपास के गाँव में गुज़िश्ता 1.5 महीने के अंदर तकरीबन 700 लोग इस पुरस्कार बीमारी की जद में आ चुके हैं। एक साथ तकरीबन 22 गाँव वालों में इस बीमारी के अलामत दिखाई दिए हैं। आंध्र प्रदेश में फैली इस पुरस्कार बीमारी के ताल्लुक से अंग्रेज़ी रोज़नामा द हिंदू ने भी एक रिपोर्ट पेश की है और शाये की है, जिसमें बताया गया है कि कई नए मरीजों को येल्लूरू ज़िले के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। रियासत के वज़ीर सेहत काली कृष्णा ने मुतासिरा गांव का दौरा कर हालात के बारे में जानकारी हासिल की है। उन्होंने नामा निगारों से बातचीत के दौरान बताया कि गाँव में एक मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम गाँव पहुँच चुकी है और वह हालात पर नज़र रखे हुए है। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कुछ दिन पहले ये बीमारी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में थी। किस तरह लोग बैठे बैठे बेहोश हो रहे थे और अलग अलग तरह की जो है शिकायतें इनको आ रही थी। तो एक जानिब बर्ड फ्लू की वबा, दूसरी जानिब कोरोना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, तीसरी जानिब ये हालात और चौथी जानिब मरकज़ी हुकूमत के हटदर्मी, उसका जुल्म सितम। ये तमाम चीज़ें सामने रखने के बाद महसूस होता है कि एक ख़ास किस्म की मुसीबत इस वक्त जो है भारतीय आवाम पर जो है नाजिल कर दी गई है। नाज़रीन गिरामी, आइए पाकिस्तान की कुछ तस्वीर देख कर के आते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में मजहबी सियासी पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतिमाम इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च का इनेकाद किया गया। जो तस्वीरें इस वक्त बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही हैं और बहुत बड़े पैमाने पर इस मार्च में यहाँ के लोगों ने शिरकत की थी। मार्च में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और हिज़्ब इख्तिलाफ की दीगर जमातों ने भी शिरकत की थी। ता हद निगाह जो है इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च का इनेकाद में लोगों ने शिरकत की और इसराइल के ख़िलाफ़ और उसकी जुल्म सितम के ख़िलाफ़ लगातार एहतजाज जारी किए गए। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो भारत में जमीयत उलमा के नाम से मशहूर है, उसी को जो है वहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम कहा जाता है पाकिस्तान में, और ये झंडे देखने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च में बहुत सारे लोगों ने, करोड़ों और लाखों की तादाद में लोगों ने जो है शिरकत की है। इस बात का दावा किया जा रहा है और ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए आखिर में बरेली की खबर रख कर के मैं आपसे इजाज़त लूँ कि किसानों की मुजव्वज़ा रैली का उत्तर प्रदेश पुलिस पर ज़बरदस्त दबाव नज़र आ रहा है। जुमेरात को ये दबाव उस वक्त साफ नज़र आया जब दिल्ली सिख गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी के सरबराह और शिरोमणि अकाली दल के कौमी तर्जुमान मनजिंदर सिंह सरसा को हिरासत में लेने के लिए बरेली से पुलिस बैसलपुर यानी पीलीभीत तक जा पहुंची। सरसा को हिरासत में लेकर बरेली लाया गया, जहां उन्हें उनके 15-20 साथियों को पुलिस लाइन्स में बिठाए रखा। जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी खुद पुलिस लाइन्स पहुंचे और सरसा को इस बात के लिए मनाया कि वो तनहा लखीमपुर खेरी चले जाए और अपने साथियों को वापस दिल्ली भेज दे। निस रात के बाद तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा ने साबित कर दिया कि किसान तहरीक ने यूपी पुलिस की भी नींद उड़ा रखी है। सरसा ने कहा कि उन्हें बगैर वजह बताए गिरफ्तार किया गया है। मनजिंदर सिंह सरसा एक निजी प्रोग्राम में शिरकत करने बरेली पहुंचे थे। उनके बरेली में एंट्री लेते ही पुलिस अलर्ट हो गई थी। उनका काफिला बैसलपुर होते हुए लखीमपुर खेरी जाने के लिए बरेली से निकला। इसी दरमियान पुलिस को खबर मिली कि वो लखीमपुर खेरी के किसानों से ट्रैक्टर रैली में शामिल होने की अपील करने जा रहे हैं। बरेली के सीओ सिटी दिलीप सिंह के साथ पुलिस की कई गाड़ियां भी सरसा के काफिले के पीछे दौड़ पड़ी और पुलिस ने उन्हें बैसलपुर की चीनी मिल पुलिस चौकी पर ले जाकर हिरासत में ले लिया। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त किसान आंदोलन किस कदर जो है शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। उसका दबाव जो है लगातार हुकूमतों पर पड़ता जा रहा है। यही वजह है कि उनको बदनाम करने की अलग अलग कोशिशें हो रही हैं और उनके लीडरान को भी गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब किसान अपने कदम पीछे हटाने वाले नहीं हैं, ऐसा महसूस किया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर
अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात।